तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 107 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग अपने फैमिली को लेके उस विला में आ चुका था और अब वो सारे स्लेव्स लू फेंग को वेलकम करते हैं। अब उन्हें अर्थ के लैंग्वेज नहीं आती थी, लेकिन उनके चिप्स में बदलाव लाने के कारण उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते थे। अब उन सबको देखकर जियोजिन शॉक होती है। तो लू फेंग कहता है कि ये हमारे फैमिली के सर्वेंट और गार्ड्स है और ये कैसल इस मंथ का रिवॉर्ड है। अब फिर दूसरे मॉर्निंग का दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे थंडर गॉड और होंग वहाँ आ जाते हैं और थंडर गॉड और होंग दोनों उसे देखकर हैरान होते हैं। अब वो दोनों कैसल में जाते हैं। अब कैसल डिफेंस से लैस था, लेकिन होंग और थंडर गॉड उस कैसल में बिना परेशानी के आ जा सकते थे। अब वो दोनों लू फेंग के पास बालकनी में जाते हैं और वहाँ पे थंडर गॉड बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलते हैं कि थर्ड ब्रदर, तुम 1 महीने से जैसे गायब ही हो गए थे, आखिर तुम कहाँ थे। तो लू फेंग कहता है कि सेकंड ब्रदर, अगर आप चुप नहीं हुए तो मैं अपने यूनिवर्स जर्नी के बारे में नहीं बताऊंगा। अब ये सुनकर होंग और थंडर गॉड भी शॉक होते हैं कि क्या यूनिवर्स जर्नी। अब लू फेंग उन दोनों को कैसल के अंदर बुलाता है और फिर वो उन सबको बताता है कि तुम दोनों यूनमो प्लैनेट के इंटर कर चुके थे, लेकिन उससे पहले मैं अकेला डिस्पल था और मेरी अपनी खुद की एक एआई असिस्टेंट थी। तो थंडर गॉड इसे सुनकर कहता है कि तुम दोनों के पास अपनी एआई सपोर्ट है, लेकिन मेरे पास नहीं है। ये तो बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। अब फिर लू फेंग आगे कहता है कि जब मैं आर्कियोलॉजिकल 12 में गया था तब मैंने वहाँ ब्लैक शिप को ढूंढा था और उसे मैंने रिपेयर किया था और इसकी मदद से मैंने यूनिवर्स में ट्रैवल किया। अब ये सुनकर उन दोनों की आंखें चमक उठती हैं। अब उन दोनों के पास यूनिवर्स की नॉलेज थी और इन्हें यूनिवर्स में ट्रैवल करने का मतलब पता था। अब लू फेंग आगे कहता है कि मैं 3,20,000 लाइट ईयर्स ट्रैवल करने के बाद एक ड्रैगन स्टार प्लैनेट पे पहुंचा। अब इसके बाद लू फेंग उन्हें सारी बातें बता देता है। अब थंडर गॉड और होंग उसकी इस कहानी को सुनकर चुप हो जाते हैं और हमें बताया जाता है कि होंग और थंडर गॉड को उन्हीं ड्रीम्स से पता चला था कि एक स्टार लेवल एब्सोल्यूट वॉरियर होता है और इसलिए वो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे ताकि वो स्टार लेवल में जा सके और अपने प्लैनेट को बाकी सारे खतरों से बचा सके। लेकिन जब उन्हें लू फेंग की बातें सुनी तो उन्हें समझ आ गया कि इस यूनिवर्स में स्टार लेवल कुछ भी नहीं था। और फिर लू फेंग उन्हें उन स्लेब्स के बारे में बताता है और होंग ने जब ये सुना कि वो सारे 16 स्टार लेवल के स्लेब हैं तो होंग इससे महसूस कर पाया था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसके सामने चींटी है और उसके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है, क्योंकि अभी होंग सिर्फ स्टार ट्रैवल लेवल 9 पे था और वो सारे स्टार लेवल के थे और वो होंग से नहीं भी तो 1000 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। अब होंग ये सुनकर पूरी तरह से शॉक होता है कि उन्हें भी स्लेब बना दिया गया है। और अब फिर लू फेंग उन सबको पर्पल लाइट ड्रिंक के बारे में पूछता है कि ये कैसा होगा। तो होंग कहता है कि तुमने सही किया, क्योंकि हम तीनों अकेले मिलके उन सब बाहरी खतरों का सामना नहीं कर सकते हैं। हमें पूरी इंसानियत को मजबूत बनाना होगा। और वो उस 1,00,000 टन पर्पल लाइट को सारे गवर्नमेंट में बांटने को कहता है और फिर वो सारे स्लेब्स के बारे में पूछता है कि क्या हम उन्हें इसके बारे में बता दें। तो ये सुनकर होंग इसकी मंजूरी नहीं देते हैं, क्योंकि अगर उन लोगों को पता चला कि उनके इतने पावरफुल लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो वो इतनी मेहनत नहीं करेंगे और खुद को इवॉल्व नहीं करना चाहेंगे और उनके पर्पल लाइट ड्रिंक के कारण वो भी वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि जब एक इंसान को प्रोटेक्ट करने वाला मिल जाता है तो वो मेहनत करना छोड़ देता है और वो कभी भी पावरफुल बनने की कोशिश नहीं करेंगे और हम उन्हें तभी पावरफुल बना सकते हैं जब वो खतरे को भांप ले। अब लू फेंग भी इसके लिए मान जाता है कि उन सारे स्लेब्स को वो रिवील नहीं करेगा। अब फिर सीन चेंज कर 29 अक्टूबर सुबह के 8:30 का टाइम दिखाया जाता है, जहां पे वेस्ट लेक कोर्टयार्ड में सारे ग्रेट 5 कंट्रीज के लोग पहुंचे हुए थे और पूरी आर्मी भी वहां आई हुई थी और वहां का जगह पूरी तरह से रेस्ट्रिक्टेड था और वहां पे जितने भी सारे बड़े लोग थे वो सारे उपस्थित थे, क्योंकि लू फेंग तीनों स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक था जो आज इस मीटिंग को बुलाया था।
अब अर्थ पे पूरे 5 बड़े कंट्रीज थी और 23 हेडक्वार्टर सिटी थी और यहाँ पे सारे लोग आपस में बात कर रहे थे कि आखिर वो लोग कब आएंगे और ये मीटिंग किस लिए स्टार्ट हुई है। अब फिर 9 बजते हैं और मीटिंग स्टार्ट होती है और यहीं पे लू फैंग, होंग और थंडर गॉड पीछे से आते हैं और लू फैंग उन सबको स्टेज पे आते ही कहता है कि आज का मीटिंग उस ग्रेट निर्वाणा और स्वेलिंग बेस्ड इंसिडेंट से कम नहीं है। और वहाँ बीच में एक मिनी एक्सप्लोजन होता है और वहाँ पे वर्चुअल इमेज आ जाता है होलोग्राम के जैसे ही और वहाँ पे लू फैंग उन्हें यूनिवर्स को दिखाता है और वो उन सब के बारे में बताता है कि ये यूनिवर्स कितना बड़ा है। और वहाँ पे लू फैंग उन्हें सिल्वर ब्लू एम्पायर के बारे में बताता है कि ये कैसे 8 ग्रेट गैलेक्सीज को चलाता है और इसमें हमारा मिल्की वे गैलेक्सी भी आता है। अब लू फैंग की बातें सुनकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं कि क्या 8 गैलेक्सी को रूल करता है, आखिर वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा और सब लोग शॉक हो रहे होते हैं। अब इसके बाद लू फैंग फिर कहता है कि ये सिल्वर ब्लू एम्पायर भी सबसे वीकेस्ट है और बहुत छोटा है। अब इसे सुनकर तो वो लोग हैरान हो जाते हैं और मानो उनका दिमाग ही काम करना छोड़ देता है और वो लोग सोचते हैं कि क्या ये आखिर सबसे लोएस्ट लेवल का कैसे हो सकता है जबकि ये 8 ग्रेट गैलेक्सीज को चला रहा है और एक गैलेक्सी में लगभग 2 लाख लाइफ प्लैनेट्स होते हैं। अब उन लीडर जो वहाँ पे आए हुए होते हैं उनके पास बहुत ही कम नॉलेज थी और इसलिए वो इस न्यूज को सुनकर स्टन हो जाते हैं। अब लू फैंग अपने सीरियस एक्सप्रेशन से उन सबको यूनिवर्स के बारे में बताता है और लगभग 1.5 घंटे बाद पूरा मीटिंग रूम साइलेंट था क्योंकि लू फैंग की बातें कुछ ऐसी ही थी। अब फिर से लू फैंग कहता है कि चलो आप सबको एक रेस से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ और वहाँ पे मैंग रेस को लाता है लू फैंग और लू फैंग कहता है कि ये लोग मैंग रेस के हैं और ऐसे ही रेस इस यूनिवर्स में कई सारे हैं। और लू फैंग बोलता है कि मैंग रेस का बहुत बड़ा पॉपुलेशन का हिस्सा स्टार ट्रैवल लेवल में है और उनकी संख्या लाखों में है और उनकी पॉपुलेशन में स्टार लेवल्स के बंदे भी शामिल है और इनमें स्टार लेवल 5-6 ऐसे कई सारे बंदे भरे हुए हैं। और वो सबसे कहता है कि क्या आप इस स्टार लेवल का मतलब जानते हैं। और लू फैंग कहता है कि एक स्टार लेवल का बंदा उस वैलो बीस्ट को अकेले ही हराने की ताकत रखता था। अब लू फैंग भी इन बातों से सारे लोग और भी ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं और अभी तो उन्हें ये यूनिवर्स कितना गहरा है ये भी नहीं पता था। लू फैंग ने दूसरे रेसेस को भी इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था और ये बहुत ज़्यादा उनके लिए शॉकिंग था और उनके दिमाग से भी ऊपर जा रहा था, लेकिन लू फैंग उन्हें समझा रहा था ताकि वो ह्यूमन रेस को आगे बढ़ा सके। अब वो लोग लू फैंग की बात सुनकर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर वो लोग कितने ज़्यादा ही पावरफुल होंगे। हमारे यहाँ तो स्टार ट्रैवलर भी 100 से कम है और इनके यहाँ तो लाखों की संख्या में मौजूद हैं। अब फिर लू फैंग कहता है कि इतने पावरफुल होने के बावजूद भी ये गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। अब ये सुनकर तो मानो सबके होश उड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक रेस जो अर्थ से 1000 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है वो गुलाम कैसे बन सकता है। अब फिर लू फैंग आगे कहता है कि इनके पूरे जाति को गुलाम बना दिया गया है और उनके आने वाले पीढ़ी सारे गुलामी ही करेंगे और ये स्लेव्स खरीदे और बेचे जाते हैं और इन पे जो मर्जी वो अत्याचार होता है। अब इन सब के बीच एक लेडी खड़ी होती है जो कि यूरोप की फीमेल प्राइम मिनिस्टर होती है और लू फैंग से पूछती है कि आपको इन सब के बारे में कैसे पता है। तो लू फैंग सीरियसली होके कहता है कि मैं यूनिवर्स में जा चुका हूँ और वहाँ की ब्रूटैलिटी को और सच्चाई को जानकर मैं भी डर गया था। अब सारे लोग आपस में बात करने लगते हैं कि क्या लू फैंग यूनिवर्स में गया था, लेकिन तभी लू फैंग सभी को अटेंशन देने को कहता है और बोलता है कि मैं यहाँ आप सबको कुछ बताने आया हूँ और मैं ये आशा करता हूँ कि आप सब इस बात को समझिएगा। और उसी वक्त एक वर्कर एक हेलमेट को वहाँ पर लेकर आता है और उसे देखकर कुछ लोग कहते हैं कि ये तो कॉन्शियसनेस ट्रांसमीटर हेलमेट है। तो पीछे से होंग कहता है कि हाँ ये अर्थ का नहीं है लेकिन और ये यूनिवर्स का है, चाहो तो किसी भी देश के स्पेशलिस्ट को आकर इसे देख सकते हैं। और वो कहते हैं कि ये मेटल्स जिससे बना है वो अर्थ के नहीं है। और फिर लू फैंग आगे कहता है कि मैं इसे दूसरे प्लैनेट से खरीद कर लाया हूँ और इसे हर एक कंट्री को हर एक रिप्रेजेंटेटिव आके यूज कर सकता है ताकि वो वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क में जा सके। अब सब लोग हैरान होते हैं और उन्हीं के बीच में से एक चाइना का ऑफिशियल उठता और कहता है कि लू फैंग आपके पास ऐसे
कितने और हेलमेट्स थे। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि लू फेंग आगे क्या करने वाले हैं और लू फेंग का आगे क्या प्लान है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।